तो एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं मास्टर रियान कोई हमारी प्रेयर एक्सेप्ट कीजिए। वो अपने मास्टर को श्रद्धांजलि पेश कर रहे होते हैं और वो कहते हैं मास्टर नैन विजयन आप भी हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। एक बंदा पूछता है कि क्वीन जियाओ कहाँ है। दूसरा बंदा उसे बताता है कि दरअसल वो एक स्पेशल मिशन के लिए गया हुआ है। वो उससे पूछता है कि किस तरह का मिशन। तो वो बताता है 4 एम्बुलेंस फ्रैक्शन फेम को फैलाने का मिशन वो पूरा करने गया हुआ है। तब हम एक मोटे से बंदे को दिखाते हैं जिसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि क्या ये जियाओ बांगशियान है और ये स्वॉर्डशिप सिमुलेटर ये 30 सालों से नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है और इसे कोई भी आज तक सरपास नहीं कर पाया। हमें तभी सुन और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। सुन को डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं ये इतना ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि ये रात को उठ कर पढ़ाई करती थी और मेरे रोकने के बावजूद ये हमेशा फर्स्ट आती थी। अब तो घर में भी इसकी ट्रॉफियाँ रखने की जगह ख़त्म हो गई है। वो सुन के ग्रैंडफादर को कहते हैं कि जब मैं इसकी पल्स चेक कर रहा हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए। तो वो पल्स चेक करने के बाद खड़े हो जाते हैं। तो इधर सुन के ग्रैंडफादर पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी बीमारी है जिसको हम ठीक नहीं करवा सकते और वो दोनों रोने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें रोकते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं। सुन के ग्रैंडफादर उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि आप केव इमॉर्टल के फर्स्ट डिसाइपल थे, इसलिए मैंने आपको बुलवाया। और सुन तो पहले ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो बोलते हैं वो उन्हें काट देता है और कहता है कि अगर आपको अभी भी कुछ परेशानी है तो आप इस आइलैंड पे जाके देख सकते हैं। ये मेरे मास्टर ही बनवा रहे हैं। यहाँ पर आपको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और टेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तभी सुन रॉन्ग के फादर के ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं कि क्या कोई परेशानी है। तो वो बताता है कि नहीं, परेशानी कोई नहीं, बाकी सारे एरियाज बाकी बाद में खुलेंगे और क्योंकि स्पिरिचुअल कॉइन्स की थोड़ी सी कमी है तो इसलिए अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी रुकी हुई है। तो सुनरोंग के ग्रैंडफादर अपने बेटे को कुछ डायल करके मैसेज करते हैं और वो टीवी ऑन करते हैं। जब टीवी ऑन करते हैं तो देखते हैं कि फ्लावर फ्रूट वाटर कर्टन ग्रुप अब सेरिथीसियम आइलैंड को सपोर्ट करेगा और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सारा का सारा खर्च वो देगा। यह सुनने के बाद तो डॉक्टर ली बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और परेशान भी हो रहे थे। इधर हम वांगलिंग को देखते हैं जिसकी मॉम उसके स्टोरेज बैग में बहुत सारे प्रेजेंट्स लेके आई हुई थी। इधर यहाँ से शीन शिफ्ट होता है और हम वांग वांग और फ्रॉगी को सुनरा के मैंशन के सामने देखते हैं। हमें उनके व्हाट्सएप की चैट दिखाई जाती है जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं और सुनरोंग से मिलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें गिफ्ट भी लेके जाना चाहिए। वो सब बिजी थे इसलिए उन्होंने सारे गिफ्ट वांग को लेकर भेज दिए थे। वांग अभी उस मेंशन में इंटर होता है और वहाँ पर सूल है, उसे देख लेती है और उसे हाई करती है। इधर एक आदमी आता है और वो सूरंग के ग्रैंडफादर को कहता है कि मिस्टर सुन, हमें क्या उन्हें सुनना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। वो कहता है लेकिन वो दोनों अकेले हैं और एक ही कमरे में अकेले, ये अच्छी बात तो नहीं है। वो कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम इधर फ्रॉगी को देखते हैं जो बताता है कि मैं फ्रैक्शन 60 का सीनियर स्टूडेंट हूँ और मैं वांग और सुन का क्लासमेट हूँ। ये सुनने के बाद तो वो लड़का परेशानी हो जाता है। फ्रॉगी बताता है कि वांग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, वो अब सबकी हिफाजत करता है और सबकी केयर करता है और सबसे अच्छी के बाद कि वो काइंड भी है। और ये कहने के बाद फ्रॉगी और मिस्टर सुन हंसने लगते हैं, लेकिन वो लड़का पहले से सुन को जानता था और उससे पसंद करता था। वो कहता है कि मिस सुन की ज़िंदगी में मैं पहले आया था। इधर हम गिफ्ट को देखे हैं, यहाँ पर चैन डाओ और उस लड़की का भी गिफ्ट होता है लेकिन वांग का कोई गिफ्ट नहीं होता। ये देखकर तो मिस सुन मुंह बुला लेती है, लेकिन वो अपने बैग से कुछ निकालने लगता है। वो कुछ और नहीं बल्कि पानी था और वो उसको अपनी पावर से गर्म कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। ये सब सुनने के बाद तो सुन के अरमानों पे पानी फिर जाता है और इसके बाद वो उसको ड्राई नूडल्स का स्पेशल प्रीमियम पैकेट देता है। ये कुछ ज़्यादा ही खास बात नहीं है ड्राई नूडल्स में। और इधर रोबोट आता है और कहता है कि आपके चेकअप का टाइम हो चुका है। ये एक तो उसके बाद फिर वांग को भी सुन साथ ले जाती है। इधर उसके आई साइट का चेकअप होता है जिसमें उसने टॉय निकालना था लेकिन वो एक भी टॉय नहीं निकाल पाती और उसकी विजुअल डेटा भी प्लस होती है। इसके बाद वो वांग को ये टेस्ट देने के लिए कहती है। वांग
सब कुछ निकालने के लिए जाता है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो सब कुछ हार्ड कर देता है और इधर वांग सब कुछ निकालने लगता है और बहुत ज़्यादा खिलौने निकाल देता है और ढेर लगा देता है। ये सब देखने के बाद तो बेचारे सब हैरान हो जाते हैं और वो नंबर 1 पे आ जाता है विजुअल रैंक टेस्ट में। और उसके बाद वो और टेस्ट भी देते हैं और एजिलिटी टेस्ट में तो वांग मशीन को ही तोड़ देता है। और इधर उसके ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे अपनी जवानी में मैं होया करता था। और इसके बाद वो और भी काफ़ी ज़्यादा टेस्ट देने के लिए आगे जाने लगते हैं। इधर वो लड़का कहता है कि सर इसने तो मशीन ही ख़राब कर दी। वो कहते हैं कि ये मशीन ख़राब होगी और इसके बाद वो लड़का डिफ़िकल्टी भी सबसे ज़्यादा बड़ा का हार्डेस्ट पर कर देता है। इधर वो बास्केटबॉल फेंकने की ट्रेनिंग हो रही होती है। इधर बास्केटबॉल फेंकने के बाद तो इसके ग्रैंडफ़ादर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने देखा, जब मैं जवानी में करता था बिल्कुल वैसे ही ये लड़का है। इधर उस लड़के के सारे स्कोर टूट रहे थे और इधर वांग लिन फर्स्ट पोजीशन पे आ चुका था। अब स्वॉर्डशिप की बारी थी। स्वॉर्डशिप के एक ही स्लैश में वहाँ की सारी मशीन के साथ वो दीवार भी टूट जाती है। ये देखने के बाद तो उस लड़के का दिमाग चकरा जाता है। वो कहता है ये एगन है कौन आखिर, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरा सारा रिकॉर्ड बर्बाद कर दिया। इधर वो लड़का सुन के ग्रैंडफादर को कहता है कि ये आखिर है कौन, इसने सारा की सारी मशीन तोड़ दी और दीवार भी तोड़ दी। और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, जैसे जवानी में मैं होया करता था। और इधर सुन को वो प्रेजेंट मिल जाता है जो कि वांगली ने उसे जिता कर दिया था। इधर ये लड़का मशीन को ही तोड़े फोड़े जा रहा होता है और कहता है मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। और ये और ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो कहता है कि मैं उस एगन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। इधर फ्रॉगी और वांग बाहर आ जाते हैं। वो कहता है कि वो तो 4 एम्बलम्स फ्रैक्शन का मास्टर है और तुमने उसका रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, वो तुम्हारे पीछे ज़रूर आएगा। इधर कहता है कि इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं और ये एक डिवाइन इन्फिनाइट फ्रैक्शन स्वॉर्ड फ्रैक्शन है, लेकिन ये इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।